नमस्कार किसान भाइयों। उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो चुका है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम जो है अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहीं बादल सक्रिय हैं तो कहीं आंधी और कहीं बारिश की स्थिति बन रही है। तो कई जिलों में गर्मी और उमस अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी हम लेकर आ चुके हैं। वर्तमान मौसम प्रणालियों के संकेत बताते हैं कि आने वाले घंटों में कई इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से समझते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम की स्थिति क्या बनी हुई है। मौसम की बड़ी और प्रमुख अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों के लिए जो है परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही है। जी हाँ किसान भाइयों, क्योंकि देखिए बंगाल की खाड़ी से नमी लगातार उत्तर भारत की ओर बढ़ रही है, जबकि स्थानीय स्तर पर बन रहा मौसमी हलचल कई जिलों में बादलों को सक्रिय कर रही है। इसी कारण जो है पश्चिमी और कुछ मध्य जिलों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां जो है देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज हवाओं और वज्रपात को लेकर भी सतर्क रहने की जो है यहाँ पर सलाह दी है। आज पूरे राज्य में मौसमी परिस्थितियां कैसे रहने वाली है इस पर बात किया जाए तो देखिए सुबह के समय अधिकांश जिलों में धूप और बादलों का मिश्रित असर जो है देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तापमान में बढ़ोतरी होगी और नमी की वजह से उमस भी महसूस होगा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम अपेक्षाकृत ज़्यादा जो है सक्रिय दिखाई दे रहा है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़ और गाजियाबाद के अलावा जो है आसपास बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती है। मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई और आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय गर्मी उमस जो है बनी रह सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर और जो है इन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहने के संकेत है। हालांकि सभी जगह एक जैसे बारिश की स्थितियां नहीं बन रही है। वर्षा जो है गतिविधियां किन इलाकों में सबसे ज़्यादा सक्रिय रह सकता है तो देखिए बारिश की गतिविधियों का जो है सबसे ज़्यादा असर जो है पश्चिमी और कुछ मध्य जिलों में देखने को मिल सकता है, जिसमें प्रमुख रूप से मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़ और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद स्थानीय स्तर पर बारिश के दौर जो है बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर तेज बौछारें भी देखने को मिल सकती है। वहीं आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और अलीगढ़ क्षेत्र में भी बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत हैं। वहीं पूर्वांचल में व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल मजबूत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन स्थानीय बादलों के कारण देखिए कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर कहां-कहां अलर्ट जारी किया गया है तो देखिए मौसम विभाग ने कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। जहां बादल मजबूत होंगे वहां हवा की रफ्तार जो है अचानक बढ़ सकती है। कुछ क्षेत्रों में तेज झोंके लोगों को चौंका सकते हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य जिलों में गरज वाले बादलों के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। खुले खेतों में काम करते रहे किसान जो है सड़क यात्रा करने वाले जो लोग हैं खुले स्थानों पर मौजूद लोगों के लिए मौसम के बदलते हालात पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। और अगर तापमान, उमस और गर्मी की स्थिति क्या है इस पर जो है बताएं तो देखिए राज्य के कई हिस्सों में गर्मी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। खास करके लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और आसपास के जिलों में उमस जो है लोगों को अधिक परेशान कर सकती है। बादलों की मौजूदगी के बावजूद जो है नमी लगातार बनी हुई है, जिसके वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी जो है महसूस हो सकती है। वहीं पश्चिमी जिलों में जहां बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी वहां भी जो है तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में बादल तो रहेंगे और बारिश नहीं होगी वहां उमस ज़्यादा बनी रहने की संभावना है। वहीं मानसूनी गतिविधियां इस वक्त कहां है, कहां पहुंची है, वर्तमान स्थिति क्या है, चलिए आपको बताते हैं। तो मानसून की चाल फिलहाल अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी उत्तर भारत तक जो है पहुंच रही है और यही नमी जो है उत्तर प्रदेश के मौसम को प्रभावित कर रही है। हालांकि पूरे राज्य में भी जो है मानसून मजबूत मानसूनी शुरू नहीं हुई है, लेकिन मौसम का स्वरूप जो है धीरे धीरे मानसूनी होता दिखाई दे रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून के अगले चरण का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे नमी और मजबूत होगी वैसे राज्य के अधिक हिस्सों में जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ने लगेगा। वहीं बीते 24 घंटों में मौसमी गतिविधियों के प्रमुख आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहा। पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं
कहीं बादल सक्रिय हुए और हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई है, जबकि मध्य और पूर्वी जिलों में गर्मी का और उमस का असर जो है बना रहा। कई क्षेत्रों में दिन के समय तेज धूप देखने को मिली, जबकि शाम के समय स्थानीय स्तर पर जो है बादल विकसित हुए। यही वजह है कि अभी भी मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर राज्य में इस समय गर्मी से राहत और मानसूनी सक्रियता के बीच का जो दौर है चल रहा है और आने वाले समय में मानसून में और बड़े बदलाव हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले 1-2 दिनों में मौसमी परिस्थितियां कैसे रहने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 से 2 दिनों के भीतर देखिए उत्तर प्रदेश में जो है मौसम में धीरे धीरे बदलाव देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल जो है राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी और उमस का जो है असर बना हुआ है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम पहले बदलने के संकेत दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार देखिए पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं गरज चमक और हल्की वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी गर्मी का जो है प्रभाव पूरी तरह खत्म होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि वातावरण में नमी लगातार बढ़ रही है और यहाँ जो है नमी आगे चलकर मौसम को ज़्यादा सक्रिय बना सकती है। वहीं वर्षा, गरज चमक और तेज हवाओं का सबसे ज़्यादा असर कहाँ पर रहेगा, अगर इसका बात किया जाए तो आने वाले समय में मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, हापुड़ और गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियां अपेक्षाकृत जो है ज़्यादा बनी रह सकती है। आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर इन इलाकों में बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगा। वहीं गरज चमक के दौरान तेज हवाओं के जो झोंके भी है यहाँ पर चलेंगे। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में देवरिया, कुशीनगर, बलिया और वाराणसी और आसपास के जिलों में फिलहाल जो है व्यापक वर्षा के संकेत मजबूत नहीं बने हुए हैं, लेकिन बढ़ती नमी और स्थानीय मौसम परिस्थितियों के कारण जो है कुछ स्थानों पर जो है बादल विकसित हो सकते हैं और मौसम विभाग ने कई हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं को लेकर सतर्क रहने की भी यहाँ पर सलाह दी है। वैसे देखिए मानसून की चाल और सक्रिय मौसम प्रणाली क्या संकेत दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में मानसून की प्रगति पिछली कुछ दिनों में धीमी जरूर हुई है, लेकिन देखिए अब फिर से आगे बढ़ने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से लगातार जो है नमी उत्तर भारत की ओर बढ़ रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के वातावरण में नमी बढ़ रही है और मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो मौसम विभाग ने यहाँ पर बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है मानसून उत्तर प्रदेश के और हिस्सों की ओर बढ़ सकता है, बादलों की विकास होगा। फिलहाल राज्य पूरी तरह मानसूनी बारिश के दायरे में नहीं आया है, लेकिन मौसम प्रणाली धीरे धीरे उसके लिए अनुकूल होती दिखाई दे रही है और अगले 1-2 दिनों के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण मौसमी संकेत यहाँ पर मौसम विभाग बताया है कि सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम पहले सक्रिय हो सकता है। दूसरी तरफ मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय तक गर्मी और उमस का मिश्रित असर, मिला जुला असर जो है देखने के लिए मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत तेज हवाओं का है, जहां भी जो है गरज वाले बादल विकसित होंगे। वहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहां पर चलेंगे, तेज झोंके चलेंगे। कुछ स्थानों पर अधिक से गति भी जो है यहां पर देखने के लिए मिल सकती है, इसलिए खुले मैदानों और लंबी यात्रा के दौरान मौसम पर नजर बनाए रखना जरूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत यह है कि इस महीने के आखिरी दिनों में वर्षा में व्यापक वृद्धि हो सकता है, बादलों का विकास होगा और कई जिलों में जो है मानसून की जो गति है तेज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी यहाँ पर जो है मानसून का इंतजार जो किसान भाई कर रहे हैं, उनसे जुड़ी जो है जानकारी और सलाह भी यहाँ पर जो है मौसम विभाग ने दिया है कि किसान साथियों के लिए यह समय जो है मौसम पर लगातार नज़र बनाए रखने वाला है। जिन क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है, वहाँ खेतों में कार्य करते समय जो है विशेष सावधानी भी रखना जरूरी है। खुले में जो है खेतों में रुकने से बचे। जहाँ वर्षा की संभावना है बन रही है, वहाँ खेतों की जल निकासी का भी व्यवस्था रखें। और किसान भाइयों, आप हमारा ये वीडियो उत्तर प्रदेश में कहाँ से देख रहे हैं और आज आपके ज़िले में मौसम कैसा है, नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।